चलिए क्लास 6 का यह हिंदी है जिसका एक चैप्टर है अरमान। अरमान का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है इच्छा या लालसा, कि हमारी क्या इच्छा है, हमारी क्या लालसा है, अपने जीवन के टारगेट के, अपने लक्ष्य के प्रति हमारी क्या इच्छा है। चलिए इस कविता के राइटर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि हाय शौक यहीं अरमान यहीं, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। इसका कहना है, इसका मतलब है कि हमारी शौक यही है, अरमान और लालसा यही है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। यानी मरने वाली दुनिया में, यह जो दुनिया है, यह संसार है, यह एक नश्वर है, इसमें हर सांस लेने वाले प्राणी का मृत्यु निश्चित है। यानी मरने वाले इस दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे, यानी इस दुनिया में हम अच्छा काम करके अपनी इच्छा को पूरी करके उस अमरों में नाम लिखाएंगे। ठीक है, जो गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। देखिए दूसरे पंक्ति में इनके कहने का मतलब है कि जो गरीब भिखारी हैं तथा जो समाज में अत्यंत गरीब हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं पड़ती है, किसी की दया दृष्टि नहीं पड़ती, उनको भी हम गले लगाएंगे तथा उनको भी हम सुखी बनाएंगे, उनको हम मदद करेंगे तथा उनको हम हेल्प करेंगे, उनकी हर कामनाओं को, हर इच्छाओं को पूर्ति करते हुए उनको हम सुखी बनाएंगे। ऐसा इस दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है। तीसरे में दिया है कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मारकर बैठे हैं, हम उनको बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, यानी किसी उम्मीद मारकर बैठे हैं, यानी किसी लक्ष्य के प्रति जो हार कर बैठ गए हैं, किसी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, उनको हम क्या करेंगे, हम उनके बुझे दिमागों में, यानी उनके अशांत दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, यानी जुनून जगाएंगे कि यह कार्य आपके द्वारा हो सकता है, कि आप हार कर ना बैठे या ना निराश हो। ठीक है, चलिए आगे दिए हैं। आगे इसमें लिखते हैं चौथे पैराग्राफ में कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, हमें आगे बढ़ने दो, क्योंकि हम आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में यानी अपना सर्वस्व लुटाएंगे, यानी इस धरती की, इस जन्मभूमि की सेवा में हम अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर देंगे, सब कुछ इस सेवा में लगा देंगे, क्योंकि हमें अपने मातृभूमि से ज़्यादा स्नेह है और ज़्यादा लगाव है, ऐसा इसमें कहा गया है। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पके सचे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के सचे पके थे, जो पूर्वजों थे वह धुन के तथा बात के सचे पके थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे और हम उनका यश कीर्ति बढ़ाएंगे तथा उनकी सेवा भी करके उनका मान बढ़ाएंगे। हम जग में नाम कमाएंगे और इस जग में और इस संसार में इन सभी इच्छाओं को पूरी करके हम अपना नाम कमाएंगे। ठीक है, इसका राइटर यहाँ पर लिखे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास में 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। तो ये दोनों जो प्रश्न हैं यह कविता से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता का कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का कहना है कि समाज में जो गरीब हैं, भिखारी हैं तथा समाज में लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में उन्नति आएगी तथा लोग खुश रहेंगे। अतः गरीबों को सुखी बनाने तथा समाज की स्थापना के लिए ही कविता में गरीबों को गले लगाने तथा सुखी बनाने की बात की गई है। इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। तो इसका उत्तर है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए उनके अंदर उत्साह, जुनून तथा जोश इत्यादि बातों को समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद यह है कि इन पंक्तियों के भाव को स्पष्ट कीजिए। इसमें दिया है कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसके भाव को हमें स्पष्ट करके बताना है। चलिए इसके भाव को स्पष्ट करके हम देखते हैं। इसका सही आंसर है कि प्रस्तुत कविता में कवि का कहना है कि हमें रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी हमारी प्रिय है, हम अपने देश के लिए अपना सर्वस्व यानी सब कुछ लुटा देंगे। हम अपने देश के प्रति सच्चे तथा कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपने देश के लिए
अपना तन मन धन सब कुछ सर्वस्व कर देंगे, यानी लुटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे दिया है, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें उनके प्रति कर्तव्य अच्छे करने चाहिए तथा उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर धुन के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन दिए, क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ तो अपने हार को जीत कैसे बनाएं? तो ये प्रश्न आप अपने से भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि आपके जीवन में, लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज़ से आप हारे हैं, तो उस हार को जीत बनाने के लिए, उसको जीतने के लिए आपने क्या किया होगा। तो इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है कि उस हार को जीत से में बनाने के लिए हमने उसको कठिन प्रयास किया और निरंतर प्रयास किया, तो फिर उसके बाद निरंतर प्रयास तथा निरंतर उसके अभ्यास से हमने जीत हासिल किया, ऐसा लिखा जा सकता है। पाठ से आगे में दिया है 1 नंबर कि इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए। चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। इस कविता का अंश इस प्रकार से हैं, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इस कविता के माध्यम से कवि का कहना है कि आज भी हमारा समाज गरीब की समता से परिचित है। समाज के बहुत से लोग गरीब हैं, ऐसे लोगों की हमें तन मन से पूर्णतः सेवा करनी चाहिए तथा उनको सुखी बनाना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन में दिए हैं, आपके भी कुछ या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखे कि हमारा भी शौक अरमान यही है कि समाज में गरीब, असहाय तथा लाचार लोगों की सहायता की जाए तथा हर गरीब समाज को मदद करना चाहिए तथा हम सबकी शौक अरमान गरीबों के प्रति, समाज के प्रति यही होना चाहिए। ठीक है, हम सबका जो इच्छा है, अरमान है, यही होना चाहिए कि गरीबों की मदद की जाए या सहायता की जाए। 3 नंबर सवाल दिया है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि हमें अपने जन्मभूमि तथा मातृभूमि के प्रति सेवा भाव का लगाव होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि और देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः हमें अपने देश की प्रति तन मन से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 4था नंबर दिया है, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको स्वयं में सद्गुण तथा संस्कार लाना होगा। गरीबों की तथा दीन दुखियों की सेवा करना तथा हारे हुए व्यक्तियों को उन्नति के मार्ग पर लाना होगा तथा हमें अपने देश तथा समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। ठीक है, यहीं तक इसका आंसर है। चलिए 4 नंबर तक कंप्लीट होने के बाद इसमें व्याकरण दिया है। क नंबर में दिया है कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों एक ही प्रकार का दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। इसमें अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है, इसमें दिया गया है और बोला है कि जिससे उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। ये दोनों तो वाक्य एक ही जैसा है, लेकिन चिन्ह लगाने के बाद साथ बोला है कि उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार कुछ और वाक्य बनाइए। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, रोको, यहाँ पे स्टॉप दिया है, फिर उसके बाद ये है कि जाने मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या हुआ है कि कोई कह रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी दूसरे व्यक्ति को मत जाने दो। फिर दूसरे का अर्थ है कि रोको मत जाने दो। कोई व्यक्ति कह रहा है कि रोको मत, उसे जाने दो। तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक है, तो इससे हमें सुमेलित दूसरा हमें लिखना है कि देखिए यहाँ पर इसके जैसा हम एक दूसरा वाक्य बना लिए। यहाँ पर हम लिखें खेलो मत खेलने दो, यानी कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि खेलो, यानी स्वयं तुम खेलो, और मत खेलने दो, यानी दूसरे को मत खेलने दो। और यहाँ पर दूसरा इसका अर्थ है कि खेलो मत खेलने दो, यानी स्वयं मत खेलो और खेलने दो, यानी दूसरे को खेलने दो। इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 2 नंबर में दिए हैं कि और प्लस मान
और मान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाएं। जैसे देखिए यहाँ पे अप प्लस यहाँ पे मान हो जाएगा, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? अपमान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपमान। ठीक है। दूसरे में दिए अभी प्लस मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभिमान। यहाँ पर हम लिख देते हैं अभिमान। ठीक है। सम प्लस मान, तो यहाँ हो जाएगा सम्मान। ठीक है। बुद्धि प्लस मान, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक है। गति प्लस मान, तो यहाँ पर हो जाएगा गतिमान। ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।